रही हूँ अभिषेक बच्चन से। मेरे बहुत ही पसंदीदा एक्टर भी है और दोस्त भी। इतने सालों से मैंने उनकी जर्नी देखी है और आज भी जब मैंने उनकी फिल्म का प्रोमो देखा, मैं बहुत खुश थी। We actually called you up, maybe, but you were busy shooting for Dasvi. So I saw it with Ajay in his office, and it was fab. Thank you so much for coming up with such a good film again. My pleasure. Thank you. That's very sweet of you. I'm very happy, जोइता। अगर आप देखिए जब किसी भी फिल्म की जो प्रोमो है वो पहली निकलती है तो वो पहले झलक होते हैं उस फिल्म के, दृश्य होते हैं उस फिल्म के। तो घबराहट होती है क्योंकि यू आर ऑलवेज थिंकिंग कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे टू द फर्स्ट विजुअल्स। और हमें इतनी भारी तादाद में इतने अच्छे कमेंट्स मिले हैं, सब कुछ। अगर आप सोशल मीडिया की माध्यम से अगर आप उसे जज करना चाहें, so I'm just so excited that people have liked it. It's been 2.5 years of very hard work, and it's finally now up to be seen by the people it was made for, and I'm excited, but obviously you're always nervous. So to hear that you like the trailer is a huge relief. Of course we love the trailer, क्योंकि मैं कंपेयर करना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, because ऐसा लगता है जैसे we are going back to the same thing and all that, but still it reminded me of Guru and Yuva, those days. और मैं एकदम से यार ये वापस आ गया, ये फिर से वही एक जादू हमको देखने को मिलेगा, because your expressions and your ऐसे लगता है you own that place, you own that role. वो मुझे अच्छा लगा अभी। Thank you. देखिए बहुत लोगों ने ऐसा कुछ कहा है मुझे, and I'm very flattered. देखिए गुरु, मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छी फिल्म थी। सिर्फ एक अच्छी फिल्म नहीं थी, it was a very important film, a milestone film for me. And if you're reminded of Guru, I think that's a wonderful thing. Mani Ratnam, मेरा मानना है, is one of our most gifted directors and a genius director and one of the most respected directors that we have. और अगर मैंने कोई और फिल्म बनाई है जो आपको गुरु vibes दे, then I'll take that. I'm very happy about that. Of course, looking at your expressions, the kind of role, मुझे ऐसा लगा। अभिषेक, ये फिल्म लोग जिस तरह से assume कर रहे हैं कि हर्षद मेहता के ऊपर आधारित है, उनकी जर्नी है, मगर मैंने आपसे ही सुना है बात करते हुए कि ट्रू इंसिडेंट्स से इंस्पिरेशन लेकर के एक कॉमन इंसान की जर्नी बताई गई है। So how much you are inspired with the journey of that particular man? जब आप एक फिल्म करते हैं तो obviously आप एक जिंदगी तो जीते हैं ना, इतने वक्त तक आप शूट कर रहे हैं, इतनी चीजें, इतनी फेसेस आपको देखने को मिलता है, जानने को मिलता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है। कुकी गुलाटी और अर्जुन धवन जिन्होंने ये कहानी लिखी है और कुकी ने डायरेक्ट भी किया है, वो प्रेरित हुए हैं बहुत सारे लोगों से, लेकिन खास करके वो जो दौर था लेट 80s अर्ली 90s का, उसे लेकर। इसीलिए जब आप प्रोमो देखें तो उसमें हमने लिखा भी है बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ इवेंट्स, क्योंकि हम लोग ने बहुत जल्दी और बहुत ही पहले तय कर लिया था जोइता कि हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं जिससे हम लोगों को मनोरंजित करना चाहते हैं। अगर हमें सिर्फ एक ड्राई टेलिंग ऑफ व्हाट हैपेंड करना था, देन वी वुड हैव मेड अ डॉक्यूमेंट्री। हमने एक मोशन पिक्चर बनाई है, एक हिंदी मोशन पिक्चर, जिसमें वी हैव पुट एवरीथिंग। सो इन दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल, और मैं ये दो शब्द हमेशा यूज करता हूं, अ ड्रामेटाइज्ड फिक्शनलाइज्ड टेलिंग ऑफ अ स्टोरी। क्योंकि कई बार हमें ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज लेने पड़ते हैं, और अगर हम किसी एक ही आदमी के ऊपर या कोई बायोपिक बना रहे हो, फिर वो जिम्मेदारी हम पे ये बनती है कि हम सब जो सच हुआ है, जैसे हुआ है, वो दिखाने का। You can't take liberties with somebody's true life. You cannot add things for dramatic effect. जैसे कि
अगर आप सोचें कि किसी भी एक इंसान के ऊपर हम कोई फिल्म बना रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है निजी जीवन में कि हम लोग दिल्ली कुतुब मीनार में जाके गाना गाते हैं, ऐसे होता तो है नहीं। लेकिन हम ये चाहते थे कि हमारी जो फिल्म ऑडियंस है वो सब ये सब देखना पसंद करती है। So you have to add a lot of things. Then I feel it is your responsibility as a maker that you say, okay, देखिए भैया, we're not coming out and saying that this is based on somebody or something. It is inspired. We have taken our creative liberties. जी बिल्कुल। और फिल्म तो फिल्म है, मतलब फिल्म अगर कोई देखने जाएगा तो डॉक्यूमेंट्री क्यों देखेगा? They need some drama. They need some Yes, something. absolutely, absolutely. Right. अभिषेक 20 साल तो हो गए इंडस्ट्री में, इतनी सारी फिल्में कर ली, तो मुझे लगता है कि आप ना जब रियल लाइफ कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हो, आर यू वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट? मुझे ऐसे लगता है जैसे यू नो दैट कम्स आउट। I enjoy it, but at the end of the day, Joyita, to be very honest with you, and you've known me since the start, it's my job to be comfortable in whatever film I'm doing. That's part of the function of being an actor, to be able to sell that dream, to be able to sell that role. तो वो भले एक रियल लाइफ कैरेक्टर हो या एक फिक्टिशियस कैरेक्टर हो या जो कुछ भी हो, मेरा काम ये है कि आपको कन्विंस करूं कि हाँ भैया, ही इज टोटली कन्विंस्ड अबाउट दिस इन हिज परफॉर्मेंस। बिल्कुल। ट्रेड मार्केट को लेकर के पूरी कहानी बुनी गई है, कितना समझ पाते हैं ट्रेड मार्केट को? काफी कुछ समझ है जोईता। मैं कई सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते आया हूँ। I enjoy investments of all kinds, not just in stocks. तो मैं काफी वाकिफ हूँ इस दुनिया से। ओके। अभिषेक, फिल्म में ना बहुत स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स भी हैं कि मतलब आप यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग, पकड़े नहीं जाना चाहिए। तो इसके मायने फिल्मी तरीके से या जो आप लोगों ने कंसीव किया है, मैं आपके जुबान से जानना चाहती हूँ कि इसके मायने क्या है? ये एक डायलॉग है इस कहानी के दौरान। हेमंत शाह जो मेरा किरदार है, उनके एक वकील हैं जो राम कपूर जी वो पात्र जो है वो निभा रहे हैं। ये उनका डायलॉग है, और वो बातचीत कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू हेमंत शाह एंड व्हाट ही इज डन। इट्स जस्ट अ डायलॉग, आई डोंट थिंक वी शुड थिंक टू मच अबाउट इट, but it's the lawyer's dialogue when he's trying to defend Hemant Shah. So lawyers talk like that only. I guess so. I don't know. At least in our film they do. और क्या कुछ हो रहा है अभिषेक? Now तो I mean लॉकडाउन का सिचुएशन ऐसा आन पड़ा है कि it's not a very I mean it's sad कि फिर से लोग इस दौर में घुस रहे हैं, लेकिन जिस एरिया का भार आप लोगों ने संभाल रखा है, which is entertainment, that gives a breeze to everybody's life, क्योंकि दिल बैठता जा रहा है। इतनी सारी घटनाएं हम आसपास देख रहे हैं। सो क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास? आप क्या कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जोईता, फिलहाल मैं तो लखनऊ में शूटिंग कर रहा हूँ। मेरी अगली फिल्म जो है 10वीं, उसकी शूटिंग में मैं व्यस्त हूँ। यहाँ मैं आगरा में था कुछ 45 दिन से, और हाल ही में हम लोग लखनऊ शिफ्ट हुए हैं। एंड अप्रैल तक हम ये फिल्म खत्म करके वापस लौट आएंगे और फिर मैं ब्रीथ की शूटिंग शुरू करूंगा, प्रोवाइडेड वी आर अलाउड। थैंक यू सो मच अभिषेक। एंड बिग बुल का तो इंतजार है ही, मैं साथ साथ 10वीं का भी इंतजार कर रही हूँ टू गेट एंटरटेन्ड। एंड ऐसे ही हम बातचीत करते रहे, क्योंकि जब फिल्में आती हैं तभी हम इस तरह से बात भी कर पाते हैं। And all the best for you and your family too, because हम सब मुंबई में बैठे हैं और स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। So we बिल्कुल। No, you take care, you stay safe, and be very, very careful. And I hope you enjoy the film. I look forward to your message after you see it. I will surely. Thank you. Take care. Lots of love. Stay safe.